Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students, and how are your family members? Brothers, as you know, today we will read exercise number 12. Dear students, before reading this exercise, we should know the rule and regulation of these sentences. Come here and see. Past continuous tense interrogative sentences. हिंदी वाक्य अंग्रेजी अनुवाद. क्या लता घर जा रही थी? Was लता going home? क्या वे नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग? वो कहाँ सो रहा था? वेयर वॉज ही स्लीपिंग? तुम पुस्तक कब बेच रहे थे? व्हेन वर यू सेलिंग द बुक? डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन and see carefully these sentences. अजीज तलबा, गौर कीजिए और ध्यान से इन जुमलों को देखिए. आप यहाँ पर दो तरीके के जुमले इंट्रोगेटिव में पाएंगे. इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी होता है. इंट्रोगेटिव अगर अफर्मेटिव है तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अगर नेगेटिव इसमें है तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में सवालिया मुस्बत जुमले और मनफी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को सवालिया मनफी जुमला कहा जाता है. आइए हम इन मिसालों पर अगर गौर करें तो हमें ये बात मिलती है कि यहाँ पर दो तरीके के जुमले हैं. एक जुमला अफर्मेटिव का है और दूसरा नेगेटिव का है. अफर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ये बात रही. आइए देखते हैं मिसाल के तौर पे. क्या लता घर जा रही थी? वाज लता गोइंग होम? यहाँ देखिए, इस जुमले में नहीं पाया जा रहा है और ये सवालिया इसलिए है कि क्या का लफ्ज आया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क. तो ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हुआ. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये है कि सवालिया जुमले में नहीं हो. यहाँ देखिए, क्या वे नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग? यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ है इस जुमले में, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. अजीज तलबा, ये इस एतबार से फ़र्क आपने जाना. और दूसरा फ़र्क ये है कि इंट्रोगेटिव के जो जुमले होते हैं ये दो तरह के होते हैं. एक जुमला शुरू ही में, जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज़ क्या होता है, लफ्ज़ क्या होता है जुमले के शुरू ही में. और एक जुमला ऐसा होता है कि शुरू में होने के बजाय सवालिया लफ्ज़ जुमले के बीच में होते हैं. जैसे वो कहाँ सो रहा था? तुम पुस्तक कब बेच रहे थे? अब ऐसी सूरत में दोनों में फ़र्क है. जब इसकी अंग्रेज़ी हम बनाएंगे तो वो जुमला जिसके शुरू में लफ्ज़ क्या आया है तो उसकी अंग्रेज़ी नहीं लाई जाती, बल्कि उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है फ़ाइल के मुताबिक. यानी फ़ाइल अगर वाहिद है तो वाज का इस्तेमाल होगा, फ़ाइल अगर जमा है तो वर का इस्तेमाल होगा. और शुरू में ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे. जैसे क्या लता घर जा रही थी? यहाँ देखिए, वाज लता गोइंग होम. इस जुमले में वाज सबसे पहले आया है, उसके बाद में लता फाइल को लाए हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ये ऑब्जेक्ट वगैरह लाए. ये तरतीब रहेगी.
क्या वे नहीं खेल रहे थे, यहाँ भी देखिए लफ्ज क्या आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए हैं, वर दे नॉट प्लेइंग। यहाँ भी देखिए दूसरी सूरत के सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में हो तो ऐसी सूरत में उसकी अंग्रेजी भी लाते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद लाएंगे और आईएनजी के साथ, फिर लास्ट में जा करके ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो यहाँ देखिए वो कहाँ सो रहा था, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी, वेयर वाज ही स्लीपिंग, तुम पुस्तक कब बेच रहे थे, व्हेन वर यू सेलिंग द बुक। अजीज तलबा, यहाँ मिसाल वजाहत के साथ आपको ये बात बताई गई। अब आइए इसका कायदा एक बार देख लेते हैं और फिर इसका तर्जुमा होता है। अनुवाद के नियम कह रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। जैसा कि अभी यहाँ मैंने बताया, तो वाज या वर का कर्ता के अनुसार, कर्ता कहते हैं फाइल को उर्दू में, फाइल के मुताबिक क्या के वाक्य के आरंभ में लगाओ। इसके बाद यानी अगर आपका फाइल वाहिद है तो वाज जुमले के शुरू में लगाओगे, अगर जमा है तो वर लगाएंगे। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट और इंग लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। यानी आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ये वाज या वर लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर लास्ट में मफूल का जिक्र होता है, जैसा कि इन्होंने साहिब किताब ने मिसाल नंबर 1 और 2 में बताया और अभी वजाहत से वहां हम इसको जान चुके हैं। कायदा नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो, जैसे क्या वे नहीं खेल रहे थे, तो वर दे नॉट प्लेइंग, यहाँ पे देखिए दे सब्जेक्ट है, उसके बाद में नॉट आया है। कायदा नंबर 3, यदि क्या क्यों कहाँ कौन कैसे या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट वाई वर हु हाउ या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा बाद में वाज या वर को कर्ता के अनुसार लगाओ। उदाहरण 3 और 4 देखिए। यानी ये कह रहे हैं जुमले के बीच में अगर ये सवालिया लफ्ज आए तो पहले इनकी अंग्रेजी लाना है, जैसे क्या की अंग्रेजी व्हाट, ठीक है, और क्यों की वाई, कहाँ की वेयर, कौन की हु और कैसे की हाउ, कब की व्हेन। तो इसकी अंग्रेजी लाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर फाइल के हिसाब से लेकर आएंगे और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर मफूल वगैरह का जिक्र किया जाता है। अजीज तलबा, कायदा नंबर 4 ये है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आवश्यक लगाओ। इस कायदे को जान लेने के बाद आइए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। राइट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लेस गिवन बिलो। क्या वो सोच रहा था, क्या वो सोच रहा था। तो अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो वाज, उसके बाद में फाइल ही थिंकिंग, वाज ही सो रहा था, क्या वो सो रहा था, वाज ही स्लीपिंग। वे क्या खरीद रहे थे, वे क्या खरीद रहे थे। अब यहां देखिए जुमले के बीच में क्या आ गया, तो अब इसकी सबसे पहले अंग्रेजी हमें लानी होगी। तो क्या लाएंगे, वट। अब दे, वे चूंकि फाइल है, जमा है, तो वट दे वर बाइंग, वट वर दे बाइंग, क्या वो गा रही थी। वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। वर यू नॉट रीडिंग। बिल्ली कहाँ भाग रही थी। वेयर द कैट, वेयर वाज द कैट रनिंग अवे, वेयर वाज द कैट रनिंग अवे। रामू क्यों हंस रहा था। वाई वाज रामू laughing, वाई वाज रामू laughing।
सहायता, खेल रहे थे, वर प्लेइंग, बिल्ली, कैट भाग रही थी, वाज रनिंग। अजीज तलबा, ये हिंदी से अंग्रेजी बना लिया। आइए अब हम इसको देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। वाज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। वर दे कमिंग, क्या वे लोग आ रहे थे। वाज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी। वेन वाज ही राइटिंग, वो कब लिख रहा था। अ लेटर, एक खत, वो एक लेटर कब लिख रहा था। वाई वर दे नॉट स्लीपिंग, वे क्यों नहीं सो रहे थे। सहायता, वाज रीडिंग, पढ़ रही थी। वेन, कब। वाई, क्यों। अजीज तलबा, ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ये मुकम्मल हो चुकी है। और हमारा ये पास्ट टेंस जो था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये मुकम्मल हो गया। इसका अफर्मेटिव का जुमला और नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तीनों मुकम्मल हो गए हैं। हम अब आइंदा इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।